50 मिलियन साल पहले भारत वैसा नहीं था जैसा हम आज जानते हैं। यहाँ न कोई शहर था, न खेती, न सभ्यता, लेकिन इसी जमीन पर कभी किसी ने पहला कदम रखा था। वे न हड़प्पा के लोग थे, न वैदिक ऋषि, बल्कि उससे भी पहले हमारे पूर्वज होमो सेपियंस। सवाल ये है, वे भारत में कब आए, कहां से आए और क्या वे भारत के पहले इंसान थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उन्हीं के वंशजों ने आगे चलकर हड़प्पा जैसी रहस्यमयी और उन्नत सभ्यता को जन्म दिया? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप ऐसी रोचक और रिसर्च की हुई डॉक्यूमेंट्री पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने में हमें घंटों मेहनत और रिसर्च करनी पड़ती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां इंसान तो क्या, हमारे पूर्वजों का भी कोई नामो निशान नहीं था। उस समय जिस जमीन पर आज हम और आप खड़े हैं वो एशिया का हिस्सा नहीं थी। हमारा भारत एक टूटा हुआ, अकेला और वीरान जमीन का टुकड़ा था। यह अपने परिवार अफ्रीका से बिछड़ चुका था और हजारों किलोमीटर दूर एक विशाल समंदर के बीचों बीच तैर रहा था। लाखों सालों तक भारत एक विशाल जहाज की तरह पानी को चीरता हुआ उत्तर दिशा की तरफ बढ़ता रहा। इसके सामने एक बहुत बड़ा समंदर था, टेथिस सागर। लेकिन इस जमीन के नीचे कुदरत की एक अदृश्य ताकत काम कर रही थी। जमीन के अंदर मैग्मा उभर रही थी जो भारत को इतनी तेज रफ्तार दी कि यह रुका नहीं। और फिर वह घड़ी आई जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। भारत इस समुद्र को पार करते हुए सीधे यूरेशियन प्लेट तरफ बढ़ा और फिर वह महाटकराव, कोलिजन हुआ। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि इसने बीच के समंदर को ही निगल लिया। दो विशाल जमीनी प्लेटें आपस में भिड़ गईं। दबाव इतना ज्यादा था कि धरती का सीना फट गया। चट्टानें टूटने के बजाय ऊपर की तरफ मुड़ने लगीं। मलबा उठता गया और उठता ही गया जब तक कि उसने बादलों को नहीं छू लिया। यही था कुदरत की सबसे बड़ी दीवार, हिमालय का जन्म। इस नई दीवार ने सब कुछ बदल दिया। जो हवाएं पहले सीधी निकल जाती थीं, हिमालय ने उन्हें रोक लिया। नतीजा, भारत की प्यासी जमीन पर मानसून की पहली बारिश हुई। हिमालय की बर्फ पिघली और गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी नदियां इस धरती को सिंचने लगा। देखते ही देखते लाखों सालों का यह उथल पुथल शांत हुआ। जो जमीन कल तक पथरीली और वीरान थी, वो अब घने जंगलों, मीठे पानी और हरियाली से भर गई। करोड़ों साल तक मौसम में उतार चढ़ाव के बाद भारत अब एक स्वर्ग बन चुका था। स्टेज पूरी तरह सज चुका था। इंसानों की स्वागत के लिए जंगल खामोश थे, नदियां बह रही थीं, हवाएं चल रही थीं। लेकिन इस जन्नत में अभी एक चीज की कमी थी।